बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एडमिन रिजर्वेशन रिपोर्ट। तो यहाँ देखिए मैंने डाटा बनाया हुआ है। तो डाटा के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको डिफाइन कर देता हूँ कि नंबर ऑफ सीरियल जितने आपके क्लाइंट होंगे उतने ही आपके यहाँ पर नंबर ऑफ सीरियल चलेंगे इस तरीके से। उसके बाद यहाँ पर क्लाइंट के नेम आएंगे आपके, और क्लाइंट का जो भी कोड होगा वो आप यहाँ पर मेंशन करेंगे, और उसके बाद जो है रूम कोड होगा वो आप मेंशन करेंगे यहाँ पर, और रूम टाइप क्या होगा वो हम निकालेंगे यहाँ पर, और रूम नेम कौन सा बन रहा है वो भी हम निकालेंगे। रूम चार्जेस क्या है वो हम यहाँ पर निकालेंगे, और टोटल डेज जो हमने यहाँ पर लिखे हैं मैनुअल के, आप कुछ भी लिख सकते हैं कि कौन सा क्लाइंट है वो कितने दिन स्टे किया उसने रूम के अंदर, तो ये हमने मैनुअल टाइप करना है। जैसे यहाँ पर मैंने मैनुअल टाइप करके रखा हुआ है, किसी ने 15 डेज 12 10 8 9 डिफरेंट डेज के ऊपर यहाँ पर उन्होंने रूम के अंदर स्टे किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर हम उनका टोटल अमाउंट देखेंगे। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर जो ऊपर आपको दो टेबल्स नजर आ रहे हैं, एक के अंदर हमारे पास है कोड जिसमें एफ कोड है, सी कोड है और एस कोड है, यानी कि रूम टाइप क्या बनता है आपका फैमिली कोड और कपल और सिंगल। इस तरीके से यहाँ पर अगर आप रूम देखते हैं तो यहाँ पर एबीसी रूम कैटेगरी है, और जो रूम नेम है वो इस तरीके से आ रहे हैं, नॉर्मल है, वीआईपी है, डिलक्स है। यानी कि रूम ए के अंदर जो है वो नॉर्मल है, उसके अंदर हमारे पास फैमिली कैटेगरी भी है, कपल भी है और सिंगल भी है। और बी रूम के अंदर हमारे पास जो वीआईपी रूम कहलाएगा उसमें आपके पास फैमिली है, कपल है और सिंगल है। तो इसके डिफरेंट चार्जेस आ रहे हैं। इस तरह कैटेगरी जो रूम सी है वो आपका हाई स्टैंडर्ड है, यानी कि डिलक्स है, तो इसके अंदर भी फैमिली है, कपल है और सिंगल है, तो डिफरेंट यहाँ पर उसके चार्जेस भी आ रहे हैं। अब यहाँ पर हम क्या काम करेंगे, तो क्लाइंट नेम यहाँ पर हम मैनुअली कुछ भी टाइप कर सकते हैं। आप अपना यहाँ पर कोई भी क्लाइंट नेम लिखना चाहे लिख सकते हैं, तो अभी फिलहाल मैं इसको ऐसे ही छोड़ रहा हूँ। अब यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे रूम टाइप। तो रूम टाइप में आपने यहाँ फॉर्मूला लगाना है, इक्वल एच लुकअप का फॉर्मूला यूज करेंगे। लुकअप वैल्यू के अंदर मैं यहाँ पर सिलेक्ट करूंगा जो हमारा रूम कोड होगा, तो ये हमारे पास ये वाला सिंपल जो कोड होगा, तो ये हम सिलेक्ट करेंगे, कॉमा लगा देंगे। टेबल एरे के अंदर मैं यहाँ पर टेबल जो सिलेक्ट करूंगा, जो हमारा फर्स्ट टेबल था इसको मैंने यहाँ पर इस तरीके से सिलेक्ट कर लेना है, और इसको मैं F4 से लॉक करूंगा, क्योंकि फॉर्मूला जब मैं ड्रैग करूं तो ये अपनी जगह से मूव ना करे। तो मैंने F4 से लॉक किया और कॉमा लगा दिया। अब यहाँ मुझसे पूछा रॉ इंडेक्स, तो रॉ इंडेक्स नंबर में देखें आपके पास जो टाइप बताएगा वो कौन सी बताएगा, टाइप है आपकी जो आपको कोड वाइज निकालनी है, तो वो यहाँ पर आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। रॉ नंबर 2 है, यानी कि जैसे ये रॉ 1 आ रही है और ये 2 आ रही है, तो मैंने यहाँ पर रॉ नंबर 2 दे दिया, कॉमा 0 एग्जैक्ट मैच के लिए ब्रैकेट क्लोज, इंटर। अब देखिए यहाँ पर आपको रूम टाइप बता दी है कि एफ कोड के लिहाज से जो आपका रूम टाइप क्या बनता है, फैमिली बनता है। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से हमने मेंशन किया हुआ है। इस फॉर्मूले को हम ड्रैग करते हैं यहाँ पर। आप देखिए यहाँ पर रूम कोड जो यहाँ पर आप कोड बता रहा है, तो कोड सी के लिहाज से जो आपका कोड बन रहा है क्या है, वो है कपल, यानी कि इस तरीके से यहाँ अगर आप आते हैं एस कोड के अंदर जो है वो आपका क्या बता रहा है रूम टाइप, वो एस कोड का आपको सिंगल कोड बता रहे हैं, यानी कि रूम टाइप बता रहे हैं। अब रूम नेम कौन सा है वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो रूम नेम के अंदर हमें यहाँ पर क्या लगाना है, फॉर्मूला इक्वल वी लुकअप का हम फॉर्मूला यूज करेंगे। लुकअप वैल्यू के अंदर अब मैं यहाँ पर जो सिलेक्ट करूंगा वो रूम कोड सिलेक्ट करूंगा, ये वाला, तो ये सेलेक्ट करूंगा, कॉमा लगा दूंगा। टेबल एरे के अंदर अब मैं टेबल के एरे के अंदर यहाँ पर दूंगा ये कंप्लीट जो हमारा सेकंड टेबल है, इसे मैं सिलेक्ट करूंगा और इसको भी मैंने F4 से लॉक कर देना है। फिर मैं यहाँ पर कॉमा लगाऊंगा। कॉलम इंडेक्स के अंदर अब यहाँ मुझसे पूछेगा कि रूम नेम आपके कौन से कॉलम में है, तो देखिए फर्स्ट सेकंड, यानी कि मेरे सेकंड नंबर कॉलम पे रूम नेम्स हैं। तो मैंने यहाँ पर 2 प्रेस किया, कॉमा 0 एग्जैक्ट मैच के लिए ब्रैकेट क्लोज और इंटर। जैसे हमने इंटर किया, अब देखिए यहाँ पर आपके पास आ चुका है कि जो कोड था हमारा फैमिली कोड, इसने हमारा जो रूम लिया है वो रूम नंबर ए लिया है। तो रूम नंबर ए कौन सा कहलाता है, यानी वो नॉर्मल उन्होंने रूम यहाँ पर सेलेक्ट किया है। अब नॉर्मल रूम सेलेक्ट करने के बाद हम इसको ड्रैग करते हैं, तो तमाम हमारे जो कस्टमर्स होंगे, क्लाइंट होंगे, उनके रूम नेम आ जाएंगे। इसी तरह देखें कोड सी जो हमारा था, उसने जो हमारा रूम कोड है वो सी के लिहाज से कपल है, तो कपल जो रूम है उन्होंने हमारा जो रूम नेम सेलेक्ट किया वो डिलक्स, यानी कि हाई स्टैंडर्ड इन्होंने सेलेक्ट किया, डिलक्स वाला सेलेक्ट किया। इस तरीके से यहाँ पर जो कोड है एफ है फैमिली के लिहाज से आ रहा है। यहाँ पर देखें इन्होंने रूम कोड यहाँ पर जो है वो बी सेलेक्ट किया है, बी सेलेक्ट यानी कि आपका है वो वीआईपी रूम के लाता है। देखें वीआईपी रूम्स ने सेलेक्ट किया, तो इस तरीके से वो तमाम रूम्स के नेम यहाँ पर उनके आ जाएंगे। अब यहाँ हम देखेंगे चार्जेस।
एक तो हमने देखा कि रूम टाइप में कौन कौन हमारे पास विजिट कर रहा है, फैमिली है या कपल है या सिंगल है। अब उन्होंने कौन से रूम्स लिए हैं, तो नॉर्मल लिया है, डिलक्स लिया है, वीआईपी लिया है, क्योंकि हमारे रूम के नेम है। अब उनके रूम चार्जेस क्या बनते हैं वो हम यहाँ पर निकालेंगे। तो रूम चार्जेस निकालने के लिए यहाँ पर आप फॉर्मूला लगा इक्वल वी लुकअप फॉर्मूला हम यूज करेंगे। यहाँ पर लुकअप वैल्यू के अंदर मैं यहाँ पर सिलेक्ट करूंगा जो आपका रूम कोड होगा, ये आपने सिलेक्ट करना है, कॉमा लगाएंगे यहाँ पर। और अब यहाँ पर आपसे पूछेगा टेबल एरे। टेबल एरे के अंदर मैं सिलेक्ट कर लूंगा यहाँ पर कंप्लीट अपना ये वाला टेबल, और इसको मैं यहाँ पर F4 से लॉक करूंगा और इसके बाद लगा दूंगा कॉमा। अब यहाँ मुझसे पूछेगा कॉलम इंडेक्स। अब यहाँ हमने थोड़ी सी चेंजिंग करनी है। कॉलम इंडेक्स जब हमने यहाँ पर लगाना है वो क्या होगा कि हमने यहाँ पर अकॉर्डिंग टू अपने कोड वाइज यहाँ पर रूम के चार्जेस लेकर आने। जैसे रूम नेम आपका कौन सा है वो यहाँ देखें, और रूम टाइप कौन सा है वो आपको यहाँ जाके देखें, और उसके चार्जेस क्या बनते हैं। तो कॉलम इंडेक्स की जगह मैं यहाँ पर कंडीशन यूज करूंगा, इफ कंडीशन। इफ कंडीशन यहाँ पर मैं अप्लाई करूंगा इस तरीके से। अब यहाँ पर मैं लॉजिकल टेस्ट बनाऊंगा। अब लॉजिकल टेस्ट बनाऊंगा कैसे, मैं यहाँ बनाऊंगा, सबसे पहले यहाँ पर जो है वो मैं अपना कोड सिलेक्ट करूंगा। यहाँ पर मैंने कोड सिलेक्ट किया। अगर मेरा ये वाला कोड बराबर होता है, डबल कोटेशन के अंदर मैं यहाँ पर लिख दूंगा एफ के और कोटेशन क्लोज कॉमा। अगर मेरे ये वाला कोड बराबर होता है एफ के, तो मेरे पास क्या आ जाए, तो एफ मेरा कौन सा कॉलम है 1 2 3, तो मेरे पास क्या आ जाए 3 आ जाए। कॉमा लगा दिया, इफ कंडीशन दोबारा बनाएंगे। फिर मैं सिलेक्ट करूंगा लॉजिकल टेस्ट में, अगर मेरा कोड बराबर होता है, किस चीज के बराबर होता है, तो डबल कोटेशन के अंदर मैं लिखूंगा यहाँ पर सी कोटेशन क्लोज कॉमा। तो मेरे पास क्या आ जाए, कॉलम नंबर जो सी हुआ कौन से नंबर पे 1 2 3 4, तो मेरे पास क्या आ जाए 4 आ जाए, यानी 4 कॉलम आए। कॉमा लगाएंगे, दोबारा से मैं इफ कंडीशन लगाऊंगा। लॉजिकल टेस्ट के अंदर अब मैं दोबारा सेलेक्ट करूंगा, अगर मेरा कोड बराबर होता है, किस चीज के बराबर होता है आपका कोड, तो यहाँ मैं डबल कोटेशन के अंदर दे दूंगा एस कोटेशन क्लोज कॉमा। तो आपके पास क्या टाइप हो जाए, तो एस वाला कॉलम देखिए 1 2 3 4 5, तो 5 आपके पास यहाँ पर आ जाए। ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा यहाँ पर, कि हमारे पास ब्रैकेट यहाँ पर क्लोज हो जाएगा। उसके बाद मैं एक और ब्रैकेट यहाँ पर क्लोज करूंगा, और फिर मैं यहाँ पर ये आपका जो है वो कॉलम इंडेक्स आ रहा है, तो मैं एक और ब्रैकेट क्लोज करूंगा, वो आपका क्लोज हो जाएगा। कॉमा लगाऊंगा यहाँ पर और 0 एग्जैक्ट मैच के लगाऊंगा जो हमारा वीलुकअप का चल रहा था, और ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा। तो सिंपल फॉर्मूला है, जो हमने कॉलम इंडेक्स की जगह हमने अपना इफ कंडीशन वाला फॉर्मूला यूज किया। अब हम करेंगे यहाँ पर इसको इंटर। जैसे हम यहाँ पर करेंगे इंटर, तो देखिए हमारे पास आ चुका है कि हमारा जो कोड है वो क्या है एफ। अब देखिए शुरू से मैं आपको डिफाइन करता हूँ। एफ कोड के लिहाज से रूम टाइप क्या मिला आपको, फैमिली। अब रूम कोड आपने कौन से लिखे, ए यानी नॉर्मल। अब नॉर्मल के चार्जेस क्या बता रहा है आपको 12,000। इसी तरह से जैसे हमने इसको ड्रैग किया। अब सेकंड वाला अगर हम देखते हैं, कोड है आपका कपल कोड, यानी रूम टाइप बन रहा है, आपने रूम नेम लिया है यहाँ पर सी के लिहाज से डिलक्स, और डिलक्स के चार्जेस क्या बन रहे हैं 14,000। तो देखिए यहाँ पर उसको ऑटोमेटिकली सर्च करके निकाल लें। इस तरह लास्ट एक और देख लेते हैं। फैमिली कोड है आपका, और आपने रूम टाइप कौन सा लिया है, वीआईपी लिया है। वीआईपी का आपका क्या है 16,000। तो आप देख सकते हैं फैमिली में इन्होंने यहाँ पर जो लिया है 16,000, यहाँ पर सेलेक्ट किए। देखें यहाँ पर वीआईपी कोड के लिहाज से जो इनका बन रहा है, वी फैमिली कोड बन रहा है इनका यहाँ पर, ये देखें इस तरीके से रूम कोड जो है, और उसके जो चार्जेस आ रहे हैं वो फैमिली वाले में, फैमिली वाला एफ है, तो देखें यहाँ पर 16,000 आ रहे हैं। इस तरीके से यहाँ पर सबके जो चार्जेस हैं वो अकॉर्डिंग टू हमने जो कंडीशन बनाई वो प्रॉपर यहाँ पर उसने हमें निकाल के दे दिए। अब यहाँ बात करेंगे हमारे टोटल डेज की। तो टोटल डेज मैंने आपसे कहा था कि हमने यहाँ मैनुअल टाइप किया है, तो ये आप खुद से लिखेंगे। जितने जो आपके कस्टमर है या क्लाइंट है वो स्टे करेंगे वो आप यहाँ मैनुअल लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप निकालेंगे टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट क्या निकालेंगे, इक्वल लगाएंगे, आप ब्रैकेट ओपन करेंगे, तो आपके पास जो चार्जेस है रूम चार्ज, ये मंथली चार्जेस हैं। अब आपने कैसे इसको सॉल्व करना, आपने अपने मंथली चार्जेस को सिलेक्ट किया जो आपके रूम चार्जेस बन रहे हैं, और आप इसको डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ 30 से, और ब्रैकेट क्लोज करेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे आप अपने नंबर ऑफ डेज, यानी जितने आपके टोटल डेज हैं वो आप उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हम यहाँ पर करेंगे इसको एंटर। तो देखें आप पर आपके पास कितना आ गया। अब इसके जो चार्जेस हैं वो 15 दिन के लिहाज से कितने बन गए यहाँ पर 6,000। अब जैसे हम इसको ड्रैग करेंगे तो देखें यहाँ पर 14,000 रुपये इसके थे महीने जो आपके डिलक्स के थे, और 12 दिन का स्टे था, तो आपके 12 दिन के लिहाज से कितने बनते 5,600। इस तरीके से 5,333, 1,866 बने यहाँ पर 2,400। तो डिफरेंट आपके अमाउंट के लिहाज से और आपकी जो टोटल डेज हैं स्टे उनके लिहाज से जो है वो आपके यहाँ पर
टोटल चार्जेस बनते चले जाएंगे। तो इस तरीके से पूरी एज रिजर्वेशन रिपोर्ट आप तैयार कर सकते हैं। एक होटल रिजर्वेशन रिपोर्ट जो मैंने आपके सामने रखी यहाँ पर, एडमिनिस्ट्रेटर किस तरीके से उसके ऊपर वर्क करता है, तो ताकि आपके काम में बहुत ईजी रहे। तो इस तरीके से आप बनाए रिपोर्ट की प्रैक्टिस कीजिए। तो ये थी हमारी आज की क्लास। तो वीडियो में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट में हमसे ज़रूर शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।